व्यू के साथ आते ना, आपने देखा फ्राइडे वाले दिन प्रॉफिट टेकिंग हुई मार्केट के अंदर, और काफी जो स्क्रिप्ट है वो कुछ डिस्काउंट भी हुए। अलबत्ता मार्केट ने कुछ ज्यादा नेगेटिविटी शो नहीं की, 75 पॉइंट माइनस हुए और 42,085, जी हाँ 42,085 के ऊपर क्लोजिंग आई। नफसियाती लेवल जो 42,000 का है वो मेंटेन रखा गया, और मार्केट ने उस लेवल को मेंटेन रखते हुए जो है वो क्लोजिंग दी। हाँ, मार्केट की जो इनिशियल सपोर्ट है उसका ये इनिशियल इंडिकेटर है 41,781 पे। अगर मार्केट मंडे से किसी वक्त शार्प डिप लेती भी है तो ये फर्स्ट इनिशियल लेवल को वो जस्ट एडजस्ट करेगी, और तब तक ये तकरीबन 41,900 तक जाके इसको टच कर सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है जनाब वो अ, 2-4 दिन जो पहले ग्रीन थे उनकी निस्बत कम है, यानी नेगेटिविटी की तरफ इतना रुझान नहीं है। अगर हम इसको वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस में कुछ इस तरह से है। ये इंडेक्स आपके सामने वीकली बेसिस पे शो हो रहा है। आप देखें कि वीकली बेसिस पे इंडेक्स वापस अपने उस रीजन में चला गया है, जैसे ये क्लियर हुआ है थोड़ा सा फाइनेंशियल और पॉलिटिकल व्यू। तो आप देखेंगे इंडेक्स जो है उसने वापस अपना रीजन अटेन कर लिया, इवन के वीकली बेसिस पे अपना जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी इसने ड्रिल किया है, यानी 42,145 को इसने ड्रिल किया है। अगर नेक्स्ट वीक में इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करेगा तो इंडेक्स जो है वो अपने इस अपर प्रीवियस लेवल के अंदर दाखिल हो जाएगा, और मार्केट जो है वो 46 से 47 हजार के दरमियान वाला एरिया जो है वो उसको टच कर सकती है। आपको पता है कि इस टीम के पास टाइम बड़ा थोड़ा है, और कुछ जाने वालों को भी महीने 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ देना है, जैसे डॉलर में सबको कुछ ना कुछ मिला है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आने वाले दिनों में बड़ी जल्दी रिकवर हो सकती हैं। कुछ चीजें जो है वो अपनी कीमतें डबल कर सकती हैं, जैसे टीआरजी ने किया है। एक दो और स्क्रिप्ट है, तो मेन मेन प्लेयर्स के जो स्क्रिप्ट हैं वो काफी अच्छा बूम दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिछले वीक में जो हमने स्विंग के लिए बताए थे उनमें से कितने स्क्रिप्ट जो है उन्होंने अपना टारगेट जो है वो अचीव किया, और साथ में अभी जो नेक्स्ट वीक है वो इंशाल्लाह वहां पे भी जो बाकी स्क्रिप्ट है तो वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अब बात करते हैं बाइंग सेलिंग डाटा की, कि बाइंग सेलिंग डेली और वीकली बेसिस पे किस तरह करा। ये डेली बेस पे बाइंग सेलिंग डाटा है। इसमें बैंक्स ने प्रॉफिट टेकिंग की है 1.06 मिलियन डॉलर्स की, ब्रोकर्स की प्रॉफिट टेकिंग, ये चीज थोड़ी सी है परेशानी, 1.01 मिलियन डॉलर्स की, क्योंकि ब्रोकर जो है वो निकले हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर वक्ती तौर पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। उसके बाद जनाब इंश्योरेंस मुसलसल सेलिंग 0.14, म्यूचुअल फंड 0.09, उसके बाद एनबीएफसी 0.01, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.11, ओवरसीज पाकिस्तानी 0.17 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। बाइंग की बात करें तो कंपनीज ने बाइंग की है 1.21 मिलियन डॉलर्स की, और हमारे इंडिविजुअल ने बड़ी बाइंग की है 1.17 मिलियन डॉलर्स की। साथ में फॉरेन कॉर्पोरेट 0.20 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। जो फॉरेन इंडिविजुअल है वो तो न्यूट्रल रहा, यहाँ पे इंडिविजुअल रह गया, कंपनीज रह गए मार्केट के अंदर लास्ट डे। बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। यहाँ अगर ब्रोकर मंडे को डिप पे बाय करता है, यानी आज की जो नेगेटिविटी फ्राइडे की है ये थोड़ा सा कंटिन्यू करती है और 41,900 समथिंग को टच करती है मार्केट, और ब्रोकर वहां पे अग्रेसिवली मार्केट के अंदर आता है, तो मार्केट जो है वो अच्छी क्लोजिंग दे सकती है अपसाइड पे। अब हम देखते हैं इसको वीकली बेसिस पे। ये बाइंग सेलिंग डाटा है वीक ऑन वीक बेसिस पे। इसमें आप देखें तो प्रॉफिट टेकिंग में आपको बैंक्स नजर आएंगे, और 4.39 मिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट टेकिंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट ने 1.21 मिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट टेकिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज उन्होंने पैनिक सेलिंग की हुई है जी 5.73 मिलियन डॉलर्स की। ओवरसीज पाकिस्तानी 1.07 मिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट टेकिंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.61, एनबीएफसी 0.12, और साथ में ब्रोकर्स की जो कल की प्रॉफिट टेकिंग है वो ओवरऑल नेगेटिविटी में बदली है 0.96 मिलियन डॉलर्स। बाइंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो फॉरेन इंडिविजुअल की है, यानी आपको पता है टीआरजी में जो कुछ हुआ 6.98, और उसके बाद हमारे इंडिविजुअल की
$72 million की बाइंग है। म्यूचुअल फंड की कुछ ओवरऑल बाइंग है $0.27 million, और कंपनीज ने $0.13 million की बाइंग की है। ये तो दो चार बायर है मेन मार्केट के अंदर। बाकी जो है वो आपको देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग साइड पे है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आ रहा, बार बार मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नजर नहीं आ रहा। लिहाजा मार्केट अगर स्विंग करवा रही है तो आपने भी स्विंग ट्रेड करना है। और आज हम स्विंग में बताएंगे कि दो स्क्रिप्ट जिन्होंने अच्छी मूव दी और दो नेक्स्ट वीक में जो देंगे। वीक ऑन वीक बेसिस पे हम थोड़ा सा मुख्तलिफ सेक्टर को देख लेते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर सर फहरिस्त है जनाब। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसमें फॉरेन इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा बाइंग की हुई है पूरे वीक की, और 5.98। उसके बाद जो कंपनीज है उन्होंने $1.28 million की बाइंग की है। बाकी तो सेलिंग है म्यूचुअल फंड की 1.73, उसके बाद इंश्योरेंस 0.92, उसके बाद हमारे इंडिविजुअल 0.43, उसके बाद ब्रोकर 1.15, और बैंक्स ने $3.04 million का टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेलिंग की है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनीज और मेन प्लेयर जो है वो फॉरेन इंडिविजुअल है, और फॉरेन इंडिविजुअल आपको पता है किस स्क्रिप्ट में काम करता है। उसके बाद जो मेन चीज है, कंपनी जो बाइंग साइड पे है मेन, तो उनका हमने देख लिया। अलबत्ता हमारा जो इंडिविजुअल है जो इस वीक का मेन प्लेयर है, उसने कहाँ कहाँ बाइंग की। ऑल अदर सेक्टर में बाइंग है जी $1.32 million। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स $1.87 million, और सबसे ज्यादा पावर जनरेशन में बाइंग है जी उनकी $2.81 million। तो ये मेन उनकी बाइंग है। बाकी उनकी बाइंग कुछ टेक्सटाइल सेक्टर में है, कुछ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, कुछ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में है। तो मेन थ्री बाइंग्स हैं। पावर जनरेशन में बाइंग है क्योंकि पावर सेक्टर के स्क्रिप्ट ने अच्छी मूव दी है। उसमें कैपको हमने बताया था, हपको ने ₹15 डिविडेंड दिया है, तो वो भी अच्छी मूव ले चुका है। और उसके बाद जनाब ऑल अदर सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट रहते हैं जिनकी मूव जो है वो नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। ये जो मार्केट व्यू था, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने कौन कौन सा स्क्रिप्ट स्विंग के लिए बताया था। सबसे पहला जो हमारा स्क्रिप्ट है वो है जी ईपीसीएल। ईपीसीएल हमने तकरीबन दोस्तों को 54-55 रुपए के दरमियान बाइंग कहा था कि यहाँ पे कर लें, और बाकी बाइंग कहा था कि अगर डिप दे तो ₹52 पे। लेकिन यहाँ से जो टारगेट दिया था वो ₹59 प्लस का था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने 59 प्लस जो है वो अचीव कर लिया है। और अगर ये 4 से 5 रुपए डिविडेंड दे जाता है तो फिर ये जनाब 60 प्लस से 65 के दरमियान जा सकता है। तो ये एक स्क्रिप्ट जो है उसने अपना टारगेट अचीव किया। अब बाकी जो टारगेट है वो उसके डिविडेंड पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिविडेंड देता है। तो 12 तारीख को मीटिंग है इसकी, देखिएगा आने वाले दिनों में ये क्या अनाउंस करता है। दूसरा स्क्रिप्ट है जी ईपीक्यूएल। ये बात याद रखें कि ये हमारी वीडियोस भी चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उन वीडियोस में जिनके थंबनेल में ये स्क्रिप्ट मौजूद है कि हमने कहाँ कहाँ बाइंग करवाई थी स्विंग के लिए। तो ये देखें, इसको हमने 21 से 21.5 के दरमियान में बाइंग करवाई, और उस 21 से 21.5 के दरमियान से इसमें हमने 21 से 21.5 के दरमियान में बाइंग करवाई थी। और इसमें आप ये वीडियोस में भी देख सकते हैं कि हमने इसका बार बार कहा था कि ये 23.5-24 तक जा सकता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 23.5 प्लस ये चुका है, और 23.5 प्लस के बाद अगर ये कोई डिविडेंड 13 तारीख को मीटिंग है कुछ अनाउंस करता है तो 27 रुपए की मूव होगी, वगरना ये यहाँ से जो है वो 25 से 25.5 से वापस आ सकता है। तो ये इसका हाई जोन है जहाँ पे अभी ये खड़ा है। तो अगर कुछ अनाउंस करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो फिर वहां से ये वापस मुड़ सकता है। आगे जिन स्क्रिप्ट ने हमारा जो टारगेट अभी तक अचीव करना है उनमें नेक्स्ट है जी कैपको। ये 30 रुपीज पे हमने कैपको की 30 रुपीज पे हमने बाइंग करवाई है, और अभी ये चलना शुरू हुआ है और 31.38 पे मौजूद है। 4 पे इसने डिविडेंड दिया हुआ है। 18 तारीख को तकरीबन 19 को इसने एक्स हो जाना है, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो 33 प्लस की हैं कि ये 33 प्लस पे जाके तो वहां पे ये एक्स होगा। लेकिन अगर ये उससे पहले भी होता है तो फिर भी 4 पे इसमें डिविडेंड है।
जिन लोगों ने नीचे बाय किया उनके पास स्विंग में अच्छा मौका है कि वो इसमें या पे आउट्स ले ले या इसकी मूव ले ले। और एक और स्क्रिप्ट है, सारे तो है नहीं बताने होते, लेकिन एक और स्क्रिप्ट है जनाब, वो है निषाद चूनिया। गो के नेगेटिविटी है जनाब टेक्सटाइल सेक्टर में, और ये स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ से डिप दे सकता है। लेकिन इसने भी 4 पे डिविडेंड दिया हुआ है, 20-21 को ये एक्स हो जाएगा। आप इसको अगर 34 रुपये प्लस पे और 35 और 36 के दरमियान, ये एरिया इसका यहाँ से अपसाइड का, इसके दरमियान अगर आप इसको अकोमुलेट करते हैं इस एरिया से यहाँ तक, तो ये आपको 4 पे डिविडेंड देगा। और इसकी जो मूव है वो 38 रुपीज तक एक्सपेक्टेड है, 38+। तो ये भी आने वाले दिनों में अगर अपना टारगेट अचीव करता है तो आपके पास स्विंग में इस शेयरिंग का एक अच्छा मौका बन सकता है। इसको भी आने वाले वीक में आप कंसिडर कर सकते हैं। ये थे आपके स्क्रिप्ट, कुछ जो टारगेट अचीव कर चुके हैं, जिन्होंने अभी करना है। और मार्केट का व्यू मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।